क्या बिहार में 4 फेज की वोटिंग में अगड़ों ने बीजेपी, अति पिछड़ों ने जेडीयू को वोट दिया? दलित वोट भी इसी खेमे में गया। क्या आरजेडी के पास सिर्फ यादव और मुस्लिम वोट बचा है? बिहार में हर चुनाव का सबसे बड़ा फैक्टर जाति है। सारी कैलकुलेशन कास्ट के हिसाब से होती है। 4 फेज की वोटिंग के बाद बिहार की राजनीति 180 डिग्री बदल गई है। तेजस्वी यादव उन जगहों पर रैली कर रहे हैं, उन लोगों के बीच जा रहे हैं जो आरजेडी का कोर वोटर नहीं माने जाते। 20 मई की रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पटना पहुंच रहे हैं। इस बार में बिहार में एक नया प्रयोग शुरू हुआ है। यह एक्सपेरिमेंट चुपचाप किया जा रहा है। पहला चैप्टर बिहार का जातीय गणित। चुपचाप लालटेन छाप का मतलब सिर्फ आरजेडी के सिंबल भर से नहीं। चुपचाप लालटेन छाप मतलब तेजस्वी एक बड़े वोट बैंक, अति पिछड़ा जो चुनाव में हमेशा साइलेंट रहता है और जीत हार का फैसला करता है। तेजस्वी इसी वोट बैंक को लालटेन की रोशनी के करीब लाना चाह रहे हैं। बिहार में 200 से ज्यादा जातियां हैं। सबसे ज्यादा अति पिछड़ा में 113 जातियां हैं और ये बिहार के सबसे बड़े वोटर हैं। इनकी आबादी 36.01% है। इसके बाद नंबर आता है आदिवासी समुदाय का। बिहार में इनकी 32 जातियां हैं, आबादी 1.68% है। ओबीसी की 30 जातियां हैं, इसमें यादव, कुर्मी, कोयरी और कुशवाहा आते हैं। इनकी आबादी 27.13% है। दलितों में 22 जातियां हैं, इनकी आबादी 19.65% है, जबकि जनरल कैटेगरी में 7 जातियां आती हैं। राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण और दूसरी जातियां हैं, इनकी आबादी 15.52% है। बीजेपी के कोर वोटर अगड़ी जाति माने जाते हैं, तो अति पिछड़ा और ओबीसी वोट बैंक पर जेडीयू का कब्जा है। तेजस्वी के पास बचा तो सिर्फ यादव और मुस्लिमों का वोट, और सिर्फ यादव मुस्लिमों के वोट से जीत की कोई गारंटी नहीं है। तेजस्वी यादव पहले ही कह चुके हैं कि ये सब यानी अगड़ी जातियां एक हो गई। ये सब लोग एक हो गया है उधर। बताइए, हम तो ज्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे, जनता होशियार है। बूझे वाला बूझता कि सोना हो कि पीतल हो, इसलिए आप सब लोग चिंते हैं सबको। इस बार मौका है, सब अति पिछड़ा भाई, सब दलित भाई, सब पिछड़ा भाई, सब हमारे अल्पसंख्यक भाई अब एकजुट हो गए। अब एकजुट होकर के लड़ाई लड़ना है। तेजस्वी के इस सब के पीछे भी एक मैसेज था। मैसेज बीजेपी और जेडीयू के अति पिछड़ा, ओबीसी और एससी वोट बैंक में सेंध लगाना, क्योंकि जिसे मिला है 36% अति पिछड़ा समुदाय का वोट, जीत उसी की होती है। और ये वोटर नीतीश के साथ, इसलिए नीतीश जीत रहे हैं और लालू तेजस्वी की लालटेन नहीं जल पा रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 70% अपर कास्ट वोट एनडीए को गया था, जबकि 69% ओबीसी और 59% अति पिछड़ा वोट एनडीए को मिला था। 76% एससी वोट भी एनडीए के खाते में गई थी। वहीं 58% यादवों का वोट आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन को मिला था, जबकि 63% मुस्लिमों का वोट यूपीओ को मिला था। लेकिन बिहार जीतने की गारंटी सिर्फ यादव और मुस्लिम वोट नहीं है। इसलिए तेजस्वी अपनी हर रैली के आखिरी में लोगों से एक ही नारा लगवा रहे हैं, चुपचाप लालटेन छाप। को सलाह दिया था बेड रेस्ट का 3 हफ्ते का, लेकिन अब डॉक्टर साहब को बोले बेड रेस्ट हम नहीं करेंगे जब तक नरेंद्र मोदी जी को बेड रेस्ट नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने केवल झूठ बोला, ठगा है लोगों को। आप लोग जानते हैं 10 साल से प्रधानमंत्री हैं। हम जानना चाहते हैं रूडी सैदपुर के लिए क्या किया प्रधानमंत्री जी ने। काल्पनिक परिवर्तन तो है, क्योंकि अब तो वो लोग हम देखे उनके कैंडिडेट वोट मांग रहे थे, तो उनकी कैंडिडेट कह रहे थे कि हम उनकी मोदी जी वोट देंगे, और तेजस्वी कह रहे थे कि नीतीश अंकल भी हमको अब
वोट देंगे। तो स्थिति बड़ा नाजुक है, लेकिन देखिए जीतने का दावा हमारे यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उससे भी अगर पूछिएगा तो कहेगा बहुमत के साथ हम जीत रहे हैं। तो कहाँ उसमें दिक्कत है, बोलने दीजिए जो लोग कहते हैं, तो बाकी ईश्वर और जनता तय करती है। 5वें चरण में बिहार में 5 सीटों पर मतदान है। ये सीटें हैं सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और सारण। इसमें हाजीपुर और सारण सबसे ज्यादा हॉट सीट है। हाजीपुर से एलजेपी आर के अध्यक्ष चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं। चिराग अपनी पिता के विरासत को हाजीपुर से आगे बढ़ाने की कोशिश में है। तो दूसरी हॉट सीट सारण की है। सारण में भी विरासत की लड़ाई है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का मुकाबला पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी से है। विकसित भारत की संकल्पना को आज साकार करने के लिए मोदी जी को तीसरी बार फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाना है। और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो छपरा सारण पर कमल खिलाना है और इसके लिए रूडी जी को भारी बहुमत से विजयी बनाना है। सहमत हैं? सहमत हैं? सहमत हैं? हाजीपुर में सियासी फाइट दो ही जातियों के बीच होती है, पासवान और रविदास। रामविलास पासवान जब भी हाजीपुर से चुनाव हारे, रविदास जाति के प्रत्याशी से ही चुनाव हारे। इस सीट पर हिंदू बहुसंख्यक है तो मुस्लिमों की आबादी 9% है। इस सीट पर हिंदू मुस्लिम से ज्यादा जाति फैक्टर चलता है। सबसे ज्यादा वोटर पासवान और रविदास समुदाय के हैं। ये बात हॉट सीट की हुई, लेकिन बाकी के 3 सीटों पर क्या है जातीय समीकरण, ये भी जान लीजिए। सीतामढ़ी में पहले नंबर पर यादव, दूसरे नंबर पर मुस्लिमों की आबादी है। वैश्य और भूमियारों का वोट भी हार जीत के लिए अहम है। मधुबनी में ब्राह्मण, मुस्लिम, निषाद और यादव वोटर्स की अच्छी खासी संख्या है। मुजफ्फरपुर सीट पर भूमियार, यादव, मुस्लिम, वैश्य की खास पकड़ है। इनमें से कई ऐसी सीटें हैं जहां ओबीसी और अति पिछड़ा अपर कास्ट के वोट के बिना जीत मुमकिन नहीं है। तेजस्वी को भी ये बात पता है कि अगड़ी जाति का वोट उन्हें मिलने वाला नहीं है। ऐसे में अति पिछड़ा को पकड़े और लालटेन को दिल्ली पहुंचा दे। चैप्टर 2 आखिरी 3 फेज का चक्रव्यूह। 5वें फेज का गणित आपने देखा, अब आखिरी के 2 फेज का पॉलिटिकल कैलकुलेशन आपको समझाते हैं। वाल्मीकि नगर में ब्राह्मण यानी अपर कास्ट और थारू समाज के वोटर हैं। पश्चिमी चंपारण में अति पिछड़ा वोटर्स दूसरे नंबर पर हैं और उनका वोट जिसे मिलेगा जीत उसी की ही होगी। पूर्वी चंपारण में भी अति पिछड़ा वोट ही हार जीत तय करता है। शिवहर में मुस्लिम और अति पिछड़ा वोटर्स के बीच मुकाबला हमेशा से रहा है। वैशाली में राजपूतों का वोट अहम है। गोपालगंज आरक्षित सीट है, लेकिन यहाँ ब्राह्मण वोटर सबसे ज्यादा है। सिवान में अपर कास्ट और अति पिछड़ा का दबदबा है। महाराजगंज में ओबीसी और ब्राह्मणों का वोट निर्णायक है। नालंदा में कुर्मी और यादव तो पटना साहिब में कायस्थ और यादव वोटर्स का दबदबा है। पाटलिपुत्र सीट पर यादव और कुर्मियों का वोट हार जीत तय करता है। आरा में राजपूत और यादव तो बक्सर में ब्राह्मण यादवों का वोट जिसे जाएगा जीत की गारंटी उसी की है। लेकिन सासाराम में दलित और ओबीसी वोटर्स मायने रखते हैं। तो काराकाट में जिसे ओबीसी का वोट जाता है समझो जीत उसकी पक्की है। जहानाबाद सीट पर यादव और भूमियार का वोट अहम है। चैप्टर 3 मोदी इंपैक्ट। मोदी के बिहार जाने से क्या होता है? मोदी जातियों को एक साथ जोड़ देते हैं। मोदी जातियों के वोट को एनडीए के वोट में कन्वर्ट कर देते हैं। बिहार में चुनाव की शुरुआत नौकरी बेरोजगारी से होती है, लेकिन आखिर में वोट जाति के नाम पर ही गिरता है। लेकिन जब मोदी जाते हैं तो सारे समीकरण बदल जाते हैं। विपक्ष के स्टार कैंपेनरों की सारी रैलियां दावे वादे फीके पड़ जाते हैं। वोटर के सामने दिखता है तो सिर्फ मोदी का चेहरा। हमार राम राम। बिहार में वोट पड़ता है तो मोदी के चेहरे पर
और इस बार मोदी का टारगेट 40 है और इसके लिए वो पूरी जान लगा रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशियों के साथ एनडीए के दूसरे दलों के लिए भी रोड शो और रैली कर रहे हैं। इन लोगों ने सबको बर्बाद किया और खुद अपने आलीशान महल खड़े कर दिए। क्या ऐसे लोग बिहार का कभी भी भला कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? आरजेडी कांग्रेस में बिहार को आगे बढ़ाने की इच्छा शक्ति ही नहीं है। वे तो सोच रहे हैं अभी जितना समय बचा है खुद का जितना लूट सके लूट ले, वो अपने बच्चों को सेट करने में लगे हैं। मिशन 40 को अचीव करने के लिए मोदी 7वीं बार बिहार आ रहे हैं। 20 मई को मोदी पटना पहुंचेंगे, रात को पटना में ही रुकेंगे। 21 मई को दिवंगत सुशील मोदी के परिजनों से मिलेंगे। फिर सिवान और महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र की सीमा पर मौजूद गोरिया कोठी में पहली चुनावी रैली करेंगे। मोतिहारी में मोदी दूसरी रैली करेंगे। सब हमारे लोग हैं, सब परिवार के लोग हैं। लेकिन मोदी जी आगे कह रहे हैं कि ये सब हमारे हो गए हैं। अभी फिर 2 दिन के लिए आने वाले हैं, मोदी जी आने वाले हैं बिहार। मोदी जी बार बार आ रहे हैं, ये मतलब है कि वो खत्म हो गए हैं। मोदी एनडीए के प्रधानमंत्री हैं तो स्टार कैंपेनर भी हैं। मोदी लहर के सामने नेशनल और क्षेत्रीय पार्टियों का वोट बैंक खत्म हो गया है। चैप्टर 4 लालू परिवार। इस चुनाव में लालू फैमिली की साख दांव पर लगी है। इस चुनाव में लालू के 2 बेटे और 2 बेटियों का सियासी करियर दांव पर लगा है। कैसे, ये जान लीजिए। आरजेडी अगर हारी तो पार्टी का चेहरा रहे तेजस्वी और तेज प्रताप की साख कम होगी। लोगों का भरोसा तेजस्वी और लालू फैमिली के ऊपर से उठ जाएगा।